हेलो बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के दूसरे पाठ डायरी का एक पन्ना पढ़ेंगे, जिसके लेखक सीताराम सेकसरिया जी हैं। लेखक का जन्म राजस्थान में हुआ था, परंतु इन्होंने अपने जीवन का ज़्यादा वक्त कलकत्ता में बिताया। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के सार को विस्तार से और सरल शब्दों में समझते हैं। यह पाठ आज़ादी से पहले का है। यह लेखक की डायरी से लिया गया है। 26 जनवरी सन 1931 के दिन हुए कलकत्ता में आज़ादी को लेकर जो पहल की गई, उस दिन का विवरण इस पाठ में हमें पढ़ने को मिलेगा। उस पूरे दिन का विवरण इस प्रकार है। 26 जनवरी 1931 को गुलाम भारत के कलकत्ता में पहली बार स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया था। कलकत्ता के हर भाग में राष्ट्रीय झंडे लगाई गई थी। घर, मकान व बड़े बाजार को अच्छी तरह सजावट की गई थी। वे इतने सुंदर सजाए गए थे कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि कलकत्ता में ऐसी सजावट पहली बार ही की गई है। पुलिस भी पूरी ताकत से शहर में गश्त लगा रही थी। मोटर लारियों में गोरखे और सार्जन तैनात थे और पुलिस वाले घुड़सवार बनकर इधर से उधर घूम रहे थे। श्रद्धानंद पार्क में जब बंगाल प्रांतीय संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, तब वहां लोग एकत्रित हो गए। पुलिस वालों ने उनको मारना पीटना शुरू किया और अविनाश बाबू को पकड़ लिया। तारा सुंदरी पार्क में भी कांग्रेस संघ के मंत्री हरीश चंद्र भी झंडा फहराने गए, तो वहां भी पुलिस वालों ने लोगों के साथ मारपीट की और उन्हें झंडा फहराने नहीं दिया। गुजराती सेविका संघ द्वारा बालिकाओं को भी जुलूस निकालने से रोका और उनको मारा पीटा। मारवाड़ी विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में 11 बजे सुबह झंडोत्सव मनाया तथा इसके महत्व को भी बताया। इसमें जानकी देवी और मदालसा आदि मुख्य थे। जगह जगह पर फोटो खींचे जा रहे थे, क्योंकि इस दिन को यादगार बनाया जा रहा था। सुभाष चंद्र बोस के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। इस दिन की विशेषता थी कि मॉन्यूमेंट के पास 4:24 को झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इसीलिए मॉन्यूमेंट के पास सुबह से ही कड़े प्रबंध किए गए थे, क्योंकि मॉन्यूमेंट के नीचे ही 4:24 पर आज़ादी की प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी और झंडोत्सव होना था। इस दिन की 2 महत्वपूर्ण बातें थी। पहली तो ये कि पुलिस कमिश्नर ने नोटिस जारी कर सभा न होने का आदेश दिया था, और दूसरी तरफ काउंसिल ने ये नोटिस जारी किया कि मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इस चैलेंज को ओपन लड़ाई भी कहा गया। दूसरी बात यह महत्वपूर्ण थी कि कलकत्ता के लोगों ने पहली बार स्वतंत्रता संग्राम को लेकर इतना बड़ा कदम उठाया था, और स्त्री समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी और स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया था। सुबह जब जुलूस निकलना शुरू हुआ, उसके बाद ये लाल बाजार से होते हुए सुभाष बाबू मॉन्यूमेंट के पास पहुंचे। जैसे ही वे पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया और बड़ी संख्या में आए लोगों को मारपीट करनी शुरू कर दी। सुभाष बाबू को उन्होंने गिरफ्तार करके लाल बाजार के लॉकअप में डाल दिया। लोगों पे लाठियां बरसाई। सुभाष बाबू भी वंदे मातरम के नारे जोर जोर से लगाने लगे। कई लोग घायल हुए, बहुत से लोगों को चोटें लगी। इसी बीच स्त्रियां भी मॉन्यूमेंट पे चढ़कर झंडा फहरा रही थी और प्रतिज्ञा पढ़ रही थी। सुभाष बाबू को गिरफ्तार करने के बाद कुछ स्त्रियों को भी गिरफ्तार किया गया और उन्हें लॉकअप में डाल दिया गया। धर्मतल्ले के मोड़ पर आते आते स्त्रियों का जुलूस भी टूट गया था। कुछ स्त्रियों को पकड़कर लॉकअप में डाला और कुछ पे लाठियां भी चलाई गई। स्त्रियों के एक और जुलूस जो बाजार से आ रहा था, उसको भी रोका गया और कुछ स्त्रियां गिरफ्तार की गई। इस दिन कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा स्त्रियां गिरफ्तार हुई और 200 से ज़्यादा घायल भी हुई। इस तरह स्त्री समाज ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परंतु इस दिन की घटना के बाद कलकत्ता पे लगे कलंक को धो दिया गया कि वे आज़ादी के लिए कुछ नहीं कर सकते, और आज़ादी के लिए उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किए। इस पाठ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाके इस पाठ को देख सकते हैं। आप मेरे चैनल भाषा ज्ञान को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।